सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सभी नमोकार मंत्र के अनुयायियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति जी के घर पर ये जो नमोकार मंत्र की चौकी आपके समक्ष रखी है, ये चौकी इनके घर पर गई और अपने घर पर परिवार सहित इन्होंने नमोकार मंत्र का बोलकर जाप किया और इनके घर में ये दिव्य कुंज नमोकार मंत्र की सुनाई दी। नमोकार मंत्र से आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का संबंध बहुत पुराना है। मैं तो इसको उद्घाटित नहीं करूंगा, लेकिन बड़े विनम्र शब्दों में भगवान महावीर देशनाथ फाउंडेशन की ओर से और आप सभी की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस अवसर पर आप अपना मांगलिक उद्बोधन सभा को प्रदान करें। भगवान महावीर निर्वाणोत्सव के अवसर पर भगवान महावीर देशना फाउंडेशन द्वारा आयोजित मेरा नमोकार मंत्र धुन के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंच पर उपस्थित भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के निदेशक श्री सुभाष ओसवाल जी, श्री अनिल जैन जी, श्री मनोज जैन जी, निदेशक व इस मेरा नमोकार धुन के सृजनकर्ता श्री राजीव जैन सीए जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सत्यभूषण जैन जी, यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार और जय जिनेंद्र। सबसे पहले इस महामंत्र, मैं इसे महामंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जीवन की सार्थकता इस महामंत्र के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। इस महामंत्र के महत्व के बारे में और इसका जो विश्लेषण किया, उस पर जो एक संक्षेप वीडियो दिखाया गया, उसके जो सूत्रधार हैं श्रीमान राजीव जैन जी, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को और आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस पावन अवसर पर आप सबके मध्य उपस्थित होकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम सब यहाँ भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के स्मरण के लिए एकत्रित हुए हैं। हम भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों की उस अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो समूचे मानव समाज को हजारों वर्षों से आलोकित करती आई है। भारत देश प्राचीन संस्कृति और विद्वता की ऐसी भूमि है जिसने न केवल ज्ञान को जन्म दिया
बल्कि उसे जीवन की साधना बना दिया। इस भूमि के कण कण में आत्मबोध के दर्शन का स्पंदन है। जब भी कोई व्यक्ति संसार की चकाचौंध से थक कर स्वयं को खोजने निकलता है, जब उसे अपने भीतर के संसार को जानने की जिज्ञासा उठती है, तब उसकी यात्रा उसे अंततः भारत भूमि की ओर ही मोड़ देती है। यह वो भूमि है जहाँ आत्मा की अनंत संभावनाओं को समझने के लिए शास्त्रों की रचना हुई, ऋषियों ने मुनियों ने ध्यान किया और महापुरुषों ने सत्य को अनुभूत किया। हमारे दर्शन, हमारे अध्यात्म इतने प्रबुद्ध और गहरे हैं कि जीवन की हर जटिलता का समाधान उनमें निहित है। सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि और मोक्ष तक हर प्रश्न का उत्तर भारत के चिंतन में मिलता है। भारत के साधु सन्यासी जैसे तपस्वी परंपरा पूरे संसार में अद्वितीय है। चाहे वे जैन मुनि हों, सनातन ऋषि हों या किसी अन्य साधना मार्ग के साधक, उनके त्याग, संयम और तपस्या ने हर युग में मानव जाति और समाज को नई दिशा दी है। आज भी हमारे देश का यही प्राण तत्व है जो हमारी संस्कृति को जीवित रखता है, हमारी आत्मा को सतत जागृत रखता है और हम सबको सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। देवी और सज्जनों, इन्हीं अद्भुत आध्यात्मिक परंपराओं में जैन दर्शन का स्थान अत्यंत ऊंचा है। जैन दर्शन ने केवल नैतिक जीवन का मार्ग ही नहीं बताया, उसने न केवल सभी मनुष्यों बल्कि हर जीव जंतु के प्रति भी करुणा का संदेश दिया। जैन दर्शन कहता है कि हम सब में आपस में कोई भेद नहीं, हम सब में वही एक चेतना विद्यमान है। यही कारण है कि यहाँ मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग, तर्क, अनुभव और साधना तीनों के संगम से दिखाया गया है। जिन पूज्य तीर्थंकरों ने इस मार्ग पर स्वयं चलकर परम पद प्राप्त किया, वे महापुरुष केवल उपदेशक ही नहीं थे बल्कि जीवन के परम साधक रहे हैं। उन्हीं के प्रति श्रद्धा से झुककर हम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम कहते हैं। देवियों और सज्जनों, भारत की इसी पवित्र भूमि पर अवतरित हुए तीर्थंकर महावीर, जिन्होंने मानवता को अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के अमर संदेश दिए। कुछ ही दिनों पहले हमने भगवान महावीर के 2552 में निर्वाण कल्याणक उत्सव मनाया। तो आज इक्वेंटिस, यहाँ आपको शेयर मार्केट के टिप्स नहीं मिलेंगे, पैसा डबल करने की उनके प्रति कृतज्ञता का उत्सव भी है। उन पर हम सबका संपूर्ण मानवता का ऋण है। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म माना था, परंतु उनकी अहिंसा केवल कर्मों की नहीं थी, वो विचारों की भी अहिंसा थी, भावनाओं की भी अहिंसा थी। उन्होंने सिखाया कि जब तक लोगों के मन में द्वेष है, तब तक हिंसा बाहर से नहीं मिटेगी। उन्होंने हमें भीतर से शांत होना सिखाया है, क्योंकि भीतर ही की शांति ही बाहर के वातावरण को शांत बना सकती है। उनका दूसरा सिद्धांत था अनेकांतवाद, अर्थात सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। यह विचार ही लोकतंत्र और आपसी भाईचारे का मूल है। जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सत्य को देखने लगते हैं, तब मतभेद नहीं, समन्वय का जन्म होता है। विवाद नहीं, सार्थक संवाद होता है। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, अर्थात हमें आवश्यकता से ज़्यादा धन या वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। आज हम विश्व भर में देख सकते हैं कि मानव जाति कंज्यूमरिज्म की अंधाधुंध रैट रेस में उलझी हुई है। ऐसे में भगवान महावीर का अपरिग्रह का उपदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया। देवी और सज्जनों, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह के इन तीन सिद्धांतों में आज के विश्व की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। इन्हीं सिद्धांतों के पालन से वसुधैव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न होता है। जैन परंपरा में इसे और भी सुंदर रूप में कहा गया है कि परस्पर
उपग्रहो जीवा नाम, अर्थात सभी जीव एक दूसरे के सहायक है। यही वो अवधारणा है जो दुनिया को एक वैश्विक परिवार में बदलने की शक्ति रखती है। हमारा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत के अनेक महान सम्राटों ने जब जैन दर्शन को अपनाया तब वे केवल शासक ही नहीं रहे, वे धर्म नायक भी बन गए। भगवान आदिनाथ के पुत्र सम्राट भरत, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा खारवेल, इन सब ने जैन मार्ग का अनुसरण करके विजय को सेवा में और शक्ति को करुणा में रूपांतरित किया। देवी और सज्जनों, भगवान महावीर से पूर्व भी 23 तीर्थंकरों ने अपने अपने काल में मानवता की रक्षा और आत्मा के उत्थान के लिए यही अमर मार्ग दिखाया था। इन्हें 24 तीर्थंकरों की परंपरा को जोड़ने वाला सूत्र है नमोकार मंत्र। ये मंत्र केवल जैन समाज का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत भूमि का की दिव्य धरोहर है। ये धर्म का मूल है जो हर उस आत्मा को नमन करवाता है जिसने अपनी सीमाओं को भेद कर परम सत्य को पाया है। रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयर्याणम, रमो वज्रायाणम, रमो लोये सभ्य साहूरम। ये मंत्र हमें उन सभी महापुरुषों की ऊर्जा से जोड़ता है जिन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल किया। जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और आत्मा प्रज्वलित होती है। देवी और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर श्री राजीव जैन सीए द्वारा रचित नवीन नमोकार मंत्र धुन का विमोचन करके मुझे राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे याद है कि जब हमारे निवास पर राजीव जी द्वारा रचित नई ध्वनि और स्वर में नमोकार मंत्र का जाप हुआ था तो उस क्षण संपूर्ण वातावरण पवित्र और दिव्य हो उठा था। तन मन घर और आकाश सब पर एक गहन शांति उतर आई थी। उस दिन से मेरा विश्वास और गहरा हुआ कि इस मंत्र का विश्व भर में प्रचार और प्रसार होना चाहिए ताकि समूची मानवता इस शांति का अनुभव कर सके। मैं इस अवसर पर सत्यभूषण जी, सुभाष ओसवाल जी, अनिल जैन जी, राजीव जैन जी, मनोज जैन जी और भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के सभी समर्पित साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जिस प्रकार सूरज पूरे संसार को प्रकाश देता है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि सूरज केवल उसके घर का है, उसी प्रकार भगवान महावीर के सिद्धांत और नमोकार मंत्र भी सार्वभौमिक हैं। वे किसी संप्रदाय मात्र तक सीमित नहीं हैं, वे मानवता के शाश्वत सत्य हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों से आग्रह करता हूँ कि आप भगवान महावीर के इन सिद्धांतों का जैन समाज की सीमाओं तक सीमित न करें, उनको पूरी मानवता के बीच में प्रचार प्रसार करें, इन्हें विश्व के हर कोने तक पहुँचाएं ताकि मानव समाज को फिर से ये ज्ञात हो सके कि सुख और शांति सांसारिक भोग विलास में नहीं बल्कि भीतरी संयम और शांति में है। देवी और सज्जनों, आज जब दुनिया हिंसा, तनाव और पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, तब भगवान महावीर के उपदेश ही मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जहाँ महावीर का विचार पहुँचेगा वहाँ हिंसा रुक जाएगी, वहाँ द्वेष मिट जाएगा और वहाँ से एक नई सभ्यता का उदय होगा। मैं अपनी बात का समापन करते हुए यही मंगल कामना करता हूँ कि 5 परमेष्ठियों की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका जीवन भगवान महावीर की शिक्षाओं से आलोकित रहे, आपके विचारों में अहिंसा, आपके कर्मों में करुणा और आपके जीवन में अपरिग्रह का प्रकाश बना रहे। सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो और हर आत्मा परमात्मा से जुड़ने की यात्रा पर अग्रसर हो। धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय हिंद। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपके चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन की गहराई को आज हम सभी लोगों ने महसूस किया। आपने हमको निर्देशित किया
कि नमोकार मंत्र मात्र हमारे भारत की, हमारे देश की, हमारी दिल्ली की धरोहर नहीं, पूरे विश्व की धरोहर होनी चाहिए। और आज ये जो हमने प्रस्तुति की वाइब्रेशनल हार्मनी, और इसकी एक प्रयोगशाला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। पहले हमने पाठशाला रखी और पाठशाला के बाद उसका प्रयोगात्मक आप लोगों के सामने चित्रण किया। आप लोगों ने उसको उसी भावना से जपा, उसको धारण किया। इस भावना को हम आपके बताए अनुसार विश्व के कोने कोने तक ले जाने के लिए समर्पित रहेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।